नहीं, मौका अब जिसकी जैसी करनी रहेगी वो तो उसको भरना ही पड़ेगा। अब कितने बड़े विनोद सिंह समाज सेवक हैं, इसको आप लोग भी जानते हैं। तो आपका भी समर्थन गुड्डू भाई को है? हाँ, वो तो है ही है। विनोद सिंह बोल रहे हैं कि फतवा जनता जारी करती, नेता थोड़े फतवा जारी करता है। 2012 में बीएसपी में थे, मैं भी बीएसपी में था, हमारा टिकट कटा था, ओपी सिंह भैया टिकट कटा, सबका ही टिकट कटवाए थे। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संपूर्ण फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर 1 इंग्लिश मीडियम स्कूल। नमस्ते, मेरा नाम है अनिल पाठक और आप देख रहे हैं एनटीटीवी भारत। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, जो कि इसौली विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई यशभद्र सिंह मोनू का प्रचार कर रहे हैं। यशभद्र सिंह मोनू बसपा के टिकट पर यहाँ पर प्रत्याशी हैं। आइए हम बातचीत करते हैं चंद्रभद्र सिंह सोनू जी से। स्वागत है सर आपका एनटीटीवी भारत में। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव अच्छा चल रहा है। इसौली में क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? इसौली में हम इस बार जीत जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ इस बार चुनाव जो है जात पात के ऊपर उठकर हो रहा है। यहाँ कोई जाति धर्म नहीं, बस खाली इसौली वाले खुद चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत आपने झोंक दी है, आप भी प्रचार कर रहे हैं, आपकी बहन हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी प्रचार कर रही हैं, मोनू तो खुद लगे हुए हैं। किससे लड़ाई नज़र आ रही है आपकी? हमारी लड़ाई किसी से नहीं, जो लड़ रहे हो हम ही से लड़ रहे हैं। मुद्दा क्या है? आप जा रहे हैं लोगों के बीच, क्या कह रहे हैं? अब जैसे यहाँ पे पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, न सड़क, न बिजली, न हैंडपम्प। जो जितना मैं करवा के गया था जब तक मैं विधायक था, उसके बाद मैं उधर तो नहीं जा रहा हूँ कुड़वार को, सब जितना मेरा अपना पुराना क्षेत्र जो बल्दी राज धनपत जो पुरानी विधानसभा में था, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जितना काम हुआ था 2012 तक, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। न विधायक जी द्वारा कुछ कराया गया है, न सांसद जी द्वारा कुछ कराया गया है। 2012 के पहले इसौली विधानसभा का कुछ दूसरा सीन था, 12 के बाद दूसरा सीन हो गया। आप लड़ते हैं सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो और आपका पुराना क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे जो मौजूदा विधायक थे बीजेपी को, उन्होंने कुछ नहीं। जो हमारा 33 गाँव जो धनपत ब्लॉक है, वहाँ पे किसी का कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पे चुनाव का क्या माहौल है? अब वहाँ पे लड़ाई बीजेपी और सपा की है। आप क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ भाजपा से विनोद सिंह लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी से अनूप फंडा जी लड़ रहे हैं। आपका समर्थन, आपके समर्थकों का समर्थन किसे जाएगा? अब देखिए, जो समर्थक अपना स्वयं निर्णय कर लेंगे। उसमें समर्थकों का, मैं तो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ मैं इसौली में कर रहा हूँ। वहाँ जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, उनको जो अच्छा लगेगा, जो पसंद आएगा, वो खुद ही कर लेंगे। सियासी गलियारे में एक चर्चा उठी थी कि सोनू सिंह ने अनूप फंडा को, यानी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, क्योंकि एक मौका ये अच्छा है विनोद सिंह से हिसाब किताब बराबर करने का। नहीं, मौका अब जिसकी जैसी करनी रहेगी वो तो उसको भरना ही पड़ेगा। अब कितने बड़े विनोद सिंह समाज सेवक हैं, इसको आप लोग भी जानते हैं। लेकिन मैं अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उनका अपना काम है, किसी के सुख दुख में तो आए गए नहीं हैं। बाकी अब सियासी गलियारे में क्या है, वो तो सियासी वाले जाने। आप भी कहते हैं, मोनू भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। ये कैमरा जो है ये दर्शकों को बताने के लिए होता है, तो इसलिए दर्शक जानना चाहते हैं कि खासकर सुल्तानपुर में आपका रुख किधर जाएगा। अब अभी हमारा पूरा फोकस इसौली पे है, अभी सुल्तानपुर के बारे में कुछ नहीं कहना है। एक और खबर चल गई थी कि आप लम्हुआ चले गए थे प्रचार करने के लिए। इन लम्बुआ हम गए थे कि हमारे प्रधान जी थे दरबारपुर के, माधोराम यादव भैया, उनकी डेथ हो गई थी। हम उनके घर चाहकारी करने गए थे। रास्ते में गुड्डू भैया वगैरह मिल गए, तो अपना वही इतना था बस, और कुछ नहीं था। अच्छा, गुड्डू भैया के समर्थकों ने अपने सोशल पोस्ट पे डाल दिया, FB पे कि प्रचार किया या... नहीं तो आप हमारी पोस्ट देख लीजिए, हमने क्या लिखा है। हम तो उनके घर गए थे ना। गुड्डू के प्रचार से आपका? अब उन्होंने हमारा समर्थन तो किया ही था। हम जब चुनाव लड़े तो हमारे समर्थन में ही थे। अब समझिए, अब प्रचार समझिए, चाहे आप जो कुछ भी समझिए। तो आपका भी समर्थन गुड्डू भाई को है? हाँ, वो तो है ही है। वो तो है ही है। आप बड़ा नपा तुला बोल रहे हैं आज, क्या बात है? नहीं, अब समर्थन तो है ही। अब जब उन्होंने हमारा सपोर्ट तो किया ही था भाई, चुनाव लड़े तो उन्होंने हमारा समर्थन तो किया था, पूरी मेहनत की थी, ईमानदारी से हमारे साथ पूरी मेहनत की थी। पूर्व मंत्री विनोद सिंह के बारे में कुछ कहेंगे?
नहीं हमें कहाँ वो कहाँ में बड़े लोग, हम लोग छोटे लोग हैं, तो मर्यादा थोड़ी तोड़नी चाहिए। लोकसभा चुनाव में विनोद सिंह ने आपका विरोध किया, जहां देखिए वहां पिछले 10-12 सालों से, कितने सालों से हो रहा आपका उनका चल रहा है रफ्ता का? अरे तो बहुत सालों से चल रहा है, उसको जाने दीजिए। तब भी कितने सालों से चल रहा है? अब वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं। वो पूरे, अब उनका ये रहता है कि भाई पूरे जिले में हम रहे। हमने तो कोई उनका व्यक्तिगत थोड़े कोई नुकसान किया है। नुकसान तो उन्होंने जितना किया उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने कितना किसका नुकसान किया है। सुल्तानपुर का कोई ऐसा नेता नहीं बचा जिसका वो नुकसान न किए हों। 2012 में बीएसपी में थे, मैं भी बीएसपी में था, हमारा टिकट कटा था, ओपी सिंह भैया टिकट कटा, सबका ही टिकट कटवाए थे। 3 चुनाव चांदा से लड़े, वहाँ क्या हाल हुआ आप नहीं जानते हैं इनका, क्यों छोड़ के भागे। सुल्तानपुर में क्या करने जा रहे हैं आप? अभी कुछ नहीं करने जा रहे हैं। कब पत्ता खोलेंगे अपना? अरे पत्ता क्या खोला, पत्ता जो जिसको जहाँ वोट देना होगा देगा, उसमें हम क्या करेंगे। हमारा पूरा फोकस बताए तो यहाँ पे है, हम वहाँ किसके लिए क्या करेंगे। एक समर्थक मिला था आपका, बीडीसी है धनपतगंज का, कह रहा था हम लोगों को इशारा हो गया है। अरे इशारा हम किसी कुछ नहीं कहे। अब वो बता रहे हैं, विनोद सिंह बोल रहे हैं कि फतवा जनता जारी करती, नेता थोड़े फतवा जारी करता है। अब जिसका जहाँ मन होगा, जिसके साथ जैसा किएंगे वैसा आदमी करेगा। अभी किस दल में हैं आप? किसी में नहीं। किस दल में जाएंगे? अभी सब चुनाव बाद देखा जाएगा। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे, इसके भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? अब इससे हमसे न पूछे, जाने दीजिए बस। क्या लगता है योगी सरकार फिर वापसी करेगी? अभी तो जनता तय करेगी, हम थोड़े तय करेंगे। नेता थोड़े तय करता है, जो जनता है वो जनता तय करेगी। ये थे सोनू सिंह, जिन्होंने अभी काफ़ी अपने पत्तों को बंद कर रखा है, लेकिन उम्मीद है कि 27 तारीख तक कई पत्ते अपने खोलेंगे। ऐसी और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमा शंकर के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।